नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का वेरीफाइड एनालिसिस में। और दोस्तों, आपने भी सुना होगा तालिबान और अफगानिस्तान विवाद के बारे में कि तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने आज से 20 साल पहले वहां पर एक सेना तैनात की। लेकिन अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश यह भी हार मानकर अपनी सेना को वापस हटाने का फैसला ले लिया है। तो 20 साल बाद अमेरिका वो अपनी सेना को वापस हटाने जा रहा है। अफगानिस्तान में जो ये तालिबान विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। तालिबान लगातार वहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करता जा रहा है और जिसने भी इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, आखिर में उसको ही अपने कदम पीछे हटाने को मजबूर हो जाता है। आखिर में उसे ही पीछे हटना पड़ता है। तो क्या है ये तालिबान, क्या है तालिबान का पूरा इतिहास, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दो शक्तिशाली देश, जिसमें एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं, ये दो देश ही सबसे शक्तिशाली देश थे और दोनों देशों में अपने विचार और अपने एरिया को लेकर हमेशा से कंपटीशन रहा है। और उसी टाइम अफगानिस्तान में मुजाहिदीन, जो एक इस्लामिक कट्टरपंथी समुदाय है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब को बढ़ावा देता है और वहाँ की साम्यवाद सरकार जो चाहती है कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए, सब लोग शांति से रहे। तो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन और साम्यवाद सरकार, इन दोनों के बीच में टकराव चलता रहता है, जो वर्तमान में भी चलता आ रहा है। बात है 1979, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की सरकार के सपोर्ट में अपनी आर्मी को वहां पर उतार दिया। और दोस्तों, अमेरिका है वो इस बात को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका और रूस इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था। अमेरिका ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो रूस है ये अफगानिस्तान को हड़प ना ले, अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर ले। तो अमेरिका है वो मुजाहिदीन को भड़काना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि जो रूस है वो आपके मजहब को खराब कर रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों में ये आक्रोश फैलाने लगा, धार्मिक आक्रोश फैलाने लगा और मुजाहिदीनों को दोस्तों आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया और अच्छे अच्छे हथियार ये प्रोवाइड करवाने लगा और सऊदी अरब से ऐसे कई सारे लोगों को भेज दिया। और आपने नाम सुना होगा उसमें से लादेन, जो एक इंजीनियर था। अमेरिका के कहने पर वो अफगानिस्तान गया और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने इसका पूरा सपोर्ट किया। और 10 सालों में सोवियत संघ को बहुत भारी नुकसान हुआ। 10 सालों में सोवियत संघ ने अपने 15,000 से ज़्यादा सैनिक गंवा दिए और फिर धीरे धीरे सोवियत संघ वो अपनी सेना को वहाँ से हटा लेता है। सन 1989 उसमें वह अब पूरी तरह से सोवियत संघ अपनी सेना को हटा लेता है वहाँ से। बात करते हैं 1994, इसमें मुजाहिदीन थे, उससे एक तालिबान देश सामने उभर कर आया। अब तालिबान सबसे दोस्तों आपको इन लोगों के विचारों को समझा जा सकता है कि तालिबान का अर्थ स्टूडेंट, छात्र, जिसको शुरू से ही धार्मिक जिहाद की शिक्षा दी जाती है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब के बारे में पढ़ाया जाता है। बचपन से उनके हाथों में हथियार सौंप दिए जाते हैं और आतंकवाद को वो बढ़ावा देते हैं। और ये जो तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान में विस्तार करता गया, आज आधे से ज्यादा अफगानिस्तान में तालिबान का ही कब्जा है। बात करते हैं 1996, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो गया और तालिबान है वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए वहां पर कई सारे ऐसे कठोर कानून बना दिए। तालिबान वहां पर एक आंदोलन सा बन गया और वहां पर कई लोग हैं वो अपने देश को छोड़कर भागने लगे। अब दोस्तों, जो लादेन था एक बार फिर वहां पर अफगानिस्तान में आया और इस तालिबान में कई आतंकवादियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। और इसकी खबर जब यूएनओ को लगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को लगी, तो फिर यूएनओ ने लादेन को पकड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया। और ओसामा बिन लादेन, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, एक आतंकवादी जिसने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमले करवाई। और ये दोस्तों फोटो आप देख सकते हो, हमले के ठीक 20 मिनट बाद किए। तो दोस्तों, अमेरिका है वो लादेन को पकड़ने के लिए फिर वो तालिबान के सामने एक प्रस्ताव रखता है, लेकिन तालिबान इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। तालिबान कहता है कि ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है। हम जो तालिबान है अमेरिका को सौंपने से मना कर देता है। बाद में अमेरिका है वो अफगानिस्तान के कई ऐसे आतंकवादी क्षेत्रों पर हवाई हमले करवा देता है, बम गिरवा देता है। बाद में जाकर दोस्तों ये जो ओसामा बिन लादेन था पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। और इन हमलों से तालिबान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। काफी दिनों तक वहां पर अशांति का माहौल बना रहा। इसे शांत करने के लिए अमेरिका ने वहां पर अपनी सेना को तैनात कर दिया और वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। लेकिन अब 20 साल बाद भी वहां पर किसी भी प्रकार की शांति नहीं हुई है। अमेरिका ने तो अपने हाथ पीछे कर लिए। अब सितंबर तक अमेरिका वो वहां से अपनी सारी सेना को हटा लेगा।
बात करते हैं कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिका जो अमेरिका की आर्मी हटते जो तालिबान है वो फिर एक बार पावर में आएगा, एक बार फिर से वर्चस्व में आएगा। और इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया, उनमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, तो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और इसका पाकिस्तान है वो पूरा फायदा उठाएगा। तालिबान के सहारे पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले करवाएगा, इससे भारत को काफी नुकसान झेलने को मिलेगा। तालिबान अगर फिर से पावर में आएगा तो थोड़ी तो दिक्कत होगी, लेकिन बाकी अपनी आर्मियां वो सबसे बेस्ट है, तो जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी भी नहीं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।